नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे ऑनलाइन नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि प्रीवियस क्लासों में मैंने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कंप्लीट करवा दिए पीडियाट्रिक के, तो आज हम बढ़ेंगे जीआईटी सिस्टम पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे। तो उसमें से मैंने टॉपिक लिया है हर्शिसप्रिंग डिजीज। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल पे सदस्यता लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। हर्शिसप्रिंग डिजीज। तो हर्शिसप्रिंग डिजीज ऑल्सो नोन एज कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन, ठीक है। हर्शिसप्रिंग को हम कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं। ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है, ठीक है। हर्शिसप्रिंग डिजीज एक कंजेनाइटल डिजीज है जिसे हम कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं। यहाँ पे कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मस्कुलर लेयर है इंटेस्टाइन की, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो मस्कुलर लेयर है उसके अंदर गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती है। तो उस कंडीशन में अगर जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स है वो मस्कुलर लेयर में एब्सेंट होंगे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। जो क्योंकि ये कंडीशन कंजेनाइटल है तो हम इसको बोलेंगे कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। समझ में आया? चलिए तो हम बढ़ते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। इन दिस एगैंग्लियोनिक नर्व सेल्स एब्सेंट इन अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। जो अफेक्टेड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का अफेक्टेड पार्ट, मतलब मेनली ये सिग्मोइड कोलोन में होता है, उसमें एगैंग्लियोनिक नर्व सेल्स एब्सेंट होगी। उस एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ganglionic nerve cells in muscular layer of large intestine, उसकी वजह से क्या होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट डज नॉट अकर, ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट वहां पे क्या है? अकर नहीं हो पाएंगे। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट अकर नहीं होंगे तो क्या होगा? जो फिकल मटेरियल है, ठीक है, जो फिकल मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, गैस, वो सारी क्या होगी? प्रोक्सिमल अफेक्टेड पार्ट के प्रोक्सिमल पार्ट पे क्या है? वो डिपॉजिट हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट वहां पे एब्सेंट हो रहे हैं ड्यू टू एब्सेंट ऑफ गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स, उसकी वजह से तो क्या होगा? जो गैस, वेस्ट प्रोडक्ट, फिकल मटेरियल क्या है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो क्या कॉज करेंगे? उसकी साइज को बढ़ा देंगे, cause इंक्रीज साइज ऑफ कोलोन नॉन एज मेगा कोलोन, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मेगा कोलोन। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं हम कोजेस की तरफ। तो देखो इसके एग्जैक्ट कोज तो है अननोन है, मतलब आइडियोपैथिक है, पता नहीं है, ठीक है, मोस्टली। और दूसरी मैं बात करूं तो अबनॉर्मलिटी इन 10th क्रोमोसोम जो है वो कोज कर सकता है कंजेनाइटल मेगाकोलोन को, ठीक है। चलिए साइन सिम्टम की हम यहाँ पे बात करें तो साइन सिम्टम्स को हमने डिवाइड किया है। पहले न्यूबॉर्न जो अभी अभी जन्मा है उसमें क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है फेलियर टू पास म्यूकोनियम आफ्टर 48 ऑफ आवर्स, ठीक है। जो फिटस है, बर्थ होने के बाद में जो न्यूबॉर्न बेबी है वो फर्स्ट जो स्टूल पास करता है उसे हम म्यूकोनियम कहते हैं। और वो 48 आवर्स के बाद तक भी अगर पास नहीं कर पा रहा है, 48 आवर्स, 24 से 48 आवर्स के अंदर भी अंतराल में ये म्यूकोनियम है जो बेबी को पास कर देना चाहिए। अगर उसमें भी वो पास नहीं हो पा रहा है आफ्टर 48 आवर्स ऑफ बर्थ, तो उस कंडीशन, ये कंडीशन हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हर्शिसप्रिंग डिजीज है। नेक्स्ट वॉमिटिंग है, और वॉमिटिंग के अंदर बाइल भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है? लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो उससे पहले जो फ्लूइड है वो वॉमिटिंग में इंक्लूड होगा, तो बाइल भी उसमें आएगा वॉमिटिंग में।
रिफ्यूज टू सक, बेबी है वो ब्रेस्ट फीडिंग को रिफ्यूज करेगा, पुअर वेट गेन होगा बेबी का, ठीक है, पुअर वेट गेन होगा। दूसरे हम बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड में क्या देखने को मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, ठीक है, रिबन लाइक स्टूल और स्मेली स्टूल होगा, ठीक है, और वोमिटिंग वहां पे भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वोमिटिंग देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो हम बायोप्सी, इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है स्प्रिंग डिजीज का, बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करेंगे, जो मस्कुलर लेयर है लार्ज इंटेस्टाइन की, वहां से हम सैंपल लेंगे और सैंपल लेके हम वहां पे एग्जामिनेशन करेंगे और गैंग्लियोनिक सेल्स जो है वो उनका एग्जामिनेशन करेंगे कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो इनिशियल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, बेबी को स्टूल सॉफ्टनर देंगे, स्टूल सॉफ्टनर देंगे और परफॉर्म रेक्टल इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन से हम जो रेक्टल इरिगेशन करेंगे, क्योंकि वो स्टूल को सॉफ्ट करेगा और इन्फेक्शन से भी सम टाइम प्रिवेंट करेगा। तो परफॉर्म रेक्टल इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सेलाइन। दूसरी में बात करूं तो प्रोवाइड कैलोरी, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देंगे ताकि वो इजीली पास आउट हो सके उसका वेस्ट मटेरियल। चलिए नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सर्जरी है, पुल थ्रू सर्जरी या फिर स्वेंसन या फिर डुहामेट प्रोसीजर, ये एक ही नाम है। इस प्रकार की सर्जरी में दो स्टेज इंक्लूड की जाती है, ठीक है। फर्स्ट वन स्टेज में क्या करते हैं, एक कोलोस्टोमी क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कोलोस्टोमी क्रिएट करके जो फीकल मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, मतलब बोवल को कंप्लीटली हमें खाली कर देना है, ठीक है, बोवल को कंप्लीटली खाली कर देना है प्रोसीजर सर्जरी से पहले। ये होगी स्टेज फर्स्ट। दूसरी स्टेज में क्या करेंगे, एक डिसेक्शन ऑफ अफेक्टेड पार्ट विद एंड टू एंड अनास्टोमोसिस। क्या करेंगे, जो अफेक्टेड पार्ट है जिसमें गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स एब्सेंट है, उस पार्ट को हम कट करके रिमूव करके जो सही पार्ट है उसको आपस में अनास्टोमोसिस कर देंगे। अनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है, वापस में जोड़ देना, ठीक है, समझ में आए। तो डुहामेट प्रोसीजर या फिर स्वेंसन या फिर पुल थ्रू सर्जरी में क्या करते हैं, हम एक कोलोस्टोमी क्रिएट करके जो फीकल मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करके हम बोवल को कंप्लीटली खाली करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, एक रिसेक्शन ऑफ अफेक्टेड पार्ट विद एंड टू एंड अनास्टोमोसिस, एक सिजेरियन सेक्शन बना के हम अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर देंगे और जो सही पार्ट है उसको आपस में वापस अनास्टोमोसिस कर देंगे। आफ्टर हीलिंग ऑफ सर्जरी साइट क्लोज द कोलोस्टोमी। अगर जब तक मतलब जो सर्जरी की है वो हीलिंग नहीं होगी साइट, तब तक हमें कोलोस्टोमी क्लोज नहीं करना है, उसके हीलिंग के बाद में हमें कोलोस्टोमी जो है वो क्लोज करना है। चलिए नेक्स्ट हम सर्जरी की बात, सर्जरी नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, सॉरी नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है, कीप द बेबी एनपीओ, ठीक है, नील पर माउथ, हमें ओरली बेबी को कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन है और जो भी बेबी अगर लेगा तो वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऑपरेशन से पहले भी हमें बेबी को एनपीओ रखना है, ठीक है। प्रोवाइड आईवी फ्लूइड, हमें जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसको आईवी देना है, ठीक है। परफॉर्म रेक्टल इरिगेशन, रेक्टल इरिगेशन करके हमें कंप्लीटली बोल को खाली करना है, ठीक है, एनएस से रेक्टल इरिगेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, कीप द बेबी एनपीओ अंटिल बोवेल साउंड रिटर्न्स, जब तक बोवेल साउंड वापस रिटर्न नहीं हो जाते तब तक बेबी को एनपीओ ही रखना है, ठीक है। नील पर ओरली, ओरली हमें कुछ भी नहीं देना है जब तक बेबी के बोवेल साउंड है वो रिटर्न ना हो जाए, वापस ना आ जाए। रेक्टम टेम्परेचर इस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर हमें नहीं लेना है, हर्शिंग डिजीज की कंडीशन में रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है और सर्जरी के बाद भी नहीं लेना है।
असेस द साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो हमने सर्जरी परफॉर्म की है वहां पे इन्फेक्शन का कोई भी साइन है तो वो हमें असेस करना है, जैसे रेडनेस, एडिमा या फिर फ्लूलेंट डिस्चार्ज वहां पे अगर प्रेजेंट है तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। चलिए लास्ट में बात करूं इसके कॉम्प्लिकेशन की, तो एंटेरोकोलाइटिस इसका कॉम्प्लिकेशन है। एंटेरोकोलाइटिस क्या होता है, मतलब लार्ज जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और इसके अंदर साइन सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, फीवर, जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग और प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रिपीट करूं, सॉरी। ठीक है, तो हर्से स्प्रिंग डिजीज के बारे में मैं बात करूं तो मेन मेन जो की पॉइंट्स है अपने वो मैं रिवाइज करवा रही हूँ। हर्से स्प्रिंग डिजीज को हम कंजेनाइटल एग एंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं। ये कंजेनाइटल कंडीशन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन की मस्कुलर लेयर में गैंग्लियोनिक सेल जो होती है वो अपसेंट हो जाती है, और उसकी कंडीशन उस वजह से क्या होता है, वहां पे कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन वहां पे नहीं हो पाता है और फिकल मटेरियल आगे पास आउट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन की मस्कुलर जो लेयर होती है जीआईटी ट्रैक्ट की, वो तो रेस्पॉन्सिबल होती है मोर्टालिटी के लिए, ठीक है, मूवमेंट्स के लिए, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है मस्कुलर लेयर। और जो सब मस्कुलर लेयर होती है जीआईटी ट्रैक्ट की, वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, सिक्रेशंस के लिए होती है। ठीक है, कोई भी सिक्रेशन करवाती है वो कौन सी लेयर करवाती है जीआईटी ट्रैक्ट में, सब मस्कुलर लेयर। चलिए, तो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, फिकल मटेरियल आगे नहीं जा पाएगा ड्यू टू एब्सेंट ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसकी वजह से, और वहां पे ब्लॉकेज आने की वजह से क्या है, फिकल मटेरियल वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा और वो उसकी साइज को बढ़ा देगा, उसे ही हम बोलते हैं मेगा कोलोन। साइन सिम्टम की बात करें तो जो मेकोनियम है, न्यूबॉर्न बेबी में जो मेकोनियम है वो आफ्टर 48 आवर्स भी अगर पास नहीं हो रहा तो वो कंडीशन इंडिकेट करेगी हर्से स्प्रिंग डिजीज को। दूसरी वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में बाइल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। रिफ्यूज टू सक, बेबी है पुअर फीडिंग करेगा और पुअर वेट गेन होगा उसका। चाइल्ड में देखें तो रिबन लाइक स्टूल होगा, स्मेली स्टूल होगा और वॉमिटिंग वहां पे भी प्रेजेंट होगी। डायग्नोसिस इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, परफॉर्म बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी करेंगे। मैनेजमेंट में इसके अंदर याद रखने योग्य चीज है, ये पुल थ्रू सर्जरी, इसी को बोलते हैं स्वेंसन और डुहामेट प्रोसीजर। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो अफेक्टेड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको हम रिमूव कर देते हैं और जो सही पार्ट है उसको आपस में जोड़ के अनास्टोमोसिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट बात करें तो अपन नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव में क्या करेंगे, एनपीओ रखेंगे और आईवी फ्लूइड के थ्रू उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे बेबी की, और परफॉर्म रेक्टल इरिगेशन। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव में भी एनपीओ रखना है और रेक्टल टेम्परेचर वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, और जो साइट सर्जरी की वहां पे हम चेक करेंगे कि वहां इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। इन्फेक्शन के साइन कौन कौन से होते हैं, रेडनेस, एडिमा, प्रूलेंट डिस्चार्ज। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एंट्रोकोलाइटिस यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हर्से स्प्रिंग डिजीज का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि काफी स्टूडेंट इससे फायदा उठा सके। लॉकडाउन है तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का एकमात्र जरिया है ऑनलाइन क्लासेस लेने का। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।